वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हाल ही में कंपनी ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। तो चलिए आज इस कंपनी के परफॉर्मेंस को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है और मैनेजमेंट भविष्य को लेकर क्या सोच रहा है। चलिए सीधे सबसे जरूरी नंबर से शुरू करते हैं। 136%। ये है कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल की ग्रोथ। मतलब पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कमाई में 136% का जबरदस्त उछाल। ये नंबर अपने आप में बताता है कि कंपनी कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो इस ग्रोथ को और गहराई से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालेंगे, फिर कंपनी की ऑर्डर बुक को समझेंगे, इसके बाद भविष्य के ग्रोथ प्लान्स, फिर मैनेजमेंट से पूछे गए कुछ जरूरी सवाल और आखिर में उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उन फाइनेंशियल नंबर्स से जिन्होंने बाजार में इतनी हलचल मचा रखी है। देखिए, ये सिर्फ रेवेन्यू की कहानी नहीं है। तीसरी तिमाही में ग्रोथ हर तरफ दिखी है। रेवेन्यू 136% बढ़ा तो ईबीटीआई यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 121% बढ़ा और नेट प्रॉफिट में भी 125% की शानदार ग्रोथ है। मतलब कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी काफी मजबूत है। और अगर हम सिर्फ एक तिमाही की बात न करें बल्कि इस साल के पहले 9 महीनों के आंकड़ों को देखें तो ये ट्रेंड और भी साफ नजर आता है। रेवेन्यू लगभग 2 गुना हो गया है और प्रॉफिट तो उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। अच्छा, तो ये नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये परफॉर्मेंस टिकाऊ है? इसका जवाब छिपा है कंपनी की ऑर्डर बुक में। ये नंबर 2.92 गीगावाट, यही है पूरी कहानी का आधार। ये कंपनी की वो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। मतलब इतने काम के ऑर्डर्स कंपनी के हाथ में पहले से ही हैं जिन्हें अभी पूरा करना बाकी है। तो एक निवेशक के नजरिए से इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है कि आने वाले कई तिमाहियों के लिए कंपनी की कमाई और काम लगभग तय है। इसे ही कहते हैं रेवेन्यू विजिबिलिटी। अच्छा, तो ये ऑर्डर्स आ कहां से रहे हैं? इसमें से बड़ा हिस्सा करीब 88% प्राइवेट सेक्टर से है और बाकी 22% सरकारी या पीएसयू प्रोजेक्ट से। और मैनेजमेंट ने ये भी साफ किया है कि ये पूरी 2.92 गीगावाट्स की ऑर्डर बुक अगले 12 से 15 महीनों में पूरी हो जाएगी। मतलब अगले 1 से सवा साल का रेवेन्यू तो लगभग पक्का है। ठीक है, अगला 1 साल तो सेट लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या? कंपनी की अगली ग्रोथ कहाँ से आएगी? चलिए मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स पर नजर डालते हैं। देखिए, अभी तो कंपनी का 95% से ज्यादा रेवेन्यू सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने यानी ईपीसी बिजनेस से आता है। लेकिन कंपनी सिर्फ यहीं नहीं रुक रही। वो अब ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी बीईएसएस जैसे नए एरिया में भी जोर शोर से उतर रही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मैनेजमेंट ने खुद बताया कि अब सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ बैटरी स्टोरेज की डिमांड बहुत बढ़ गई है। उनका मानना है कि ग्रिड को स्थिर रखने के लिए बैटरी अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सवाल जवाब का सेशन। यहाँ मैनेजमेंट को कुछ मुश्किल सवालों के जवाब देने होते हैं। चलिए देखते हैं कि निवेशकों की बड़ी चिंताएं क्या थीं और मैनेजमेंट ने उनका क्या जवाब दिया। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल था प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कि भाई मार्केट में कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो क्या कंपनी के मुनाफे पर दबाव नहीं आएगा? मैनेजमेंट का जवाब इस पर बड़ा साफ था। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाएंगे जो उनके रिस्क और मुनाफे के पैमाने पर खरे उतरते हों। उनका लक्ष्य है कि वो आगे भी 15% के आसपास का मार्जिन बनाए रखें। दूसरा बड़ा सवाल था रॉ मटेरियल की कीमतों को लेकर। सोलर पैनल्स और दूसरे सामान की कीमतें तो ऊपर नीचे होती रहते हैं। कंपनी इस रिस्क को कैसे मैनेज करती है? यहाँ पर मैनेजमेंट ने अपनी एक बहुत ही अनुशासित प्रोसेस बताई। जैसे ही कोई ऑर्डर कंफर्म होता है, वो उसी वक्त रॉ मटेरियल के कंपोनेंट्स बुक कर लेते हैं। मतलब वो कीमतों को वहीं पर लॉक कर देते हैं ताकि बाद में अगर दाम बढ़ भी जाएं तो उनके प्रॉफिट पर कोई असर ना पड़े। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो मैनेजमेंट की आगे की स्ट्रैटेजी क्या बनती है? वो बाजार में अपनी बढ़त कैसे बनाए रखना चाहते हैं? मैनेजमेंट का फोकस 3 चीजों पर टिका है। पहला, ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कम लागत में बेहतर काम करना। दूसरा, समय पर डिलीवरी देना जिससे उनकी रेपुटेशन बनी रहे। और तीसरा, अपने क्लाइंट्स को ईपीसी से लेकर बैटरी स्टोरेज और मेंटेनेंस तक का पूरा पैकेज देना। और अब जरा कंपनी के इरादे देखिए। आज उनके हाथ में करीब 2.92 गीगावाट के ऑर्डर हैं।
लेकिन वो जिस पाइपलाइन पर काम कर रहे हैं या जिन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो है 29 गीगावाट की, मतलब मौजूदा ऑर्डर बुक से लगभग 10 गुना ज्यादा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, कंपनी का परफॉर्मेंस मजबूत है, आने वाले साल के लिए रेवेन्यू सुरक्षित है और बैटरी स्टोरेज जैसे नए ग्रोथ एरिया पर भी फोकस है। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वारी रिन्यूएबल भारत की एनर्जी ट्रांजिशन